एक वीरान शहर के कोने में एक पुरानी मस्जिद थी। पत्थर की दीवारें जख्मों जैसी और मुनारे चांदनी में सस्ते हुए थे। हुआ मस्जिद की दीवारों से टकराकर एक बेहाल नगमा गा रही थी, जैसे कोई कहानी कहना चाहती हो। कहा जाता था यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं, एक जिन का बसीरा था। लोग उसे अजफर के नाम से जानते थे, एक आग का शौला जो सिर्फ अंधेरों में नजर आता। शब जमा थी, रात अपनी पूरी ताकत से जाग रही थी। मस्जिद के आसपास कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ एक मुसाफिर के सिवा। एक मुसाफिर जिसका दिल दुनिया के दुखों से भरा था, ने उस मस्जिद की दहलीज पार की। उसके कदम धीरे थे, लेकिन हर कदम एक पुरानी कहानी को जागता जा रहा था। जब उसने मस्जिद के अंदर कदम रखा तो हुआ एकदम से रक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा, मस्जिद है का हर कोना अंधेरों में डूबा था, लेकिन एक जगह, एक कोना, वहां एक परछाई दीवारों पर हिल रही थी। और फिर एक भारी धीरी आवाज गूंज उठी। तो कौन है? मुसाफिर ने डरते डरते जवाब दिया, मैं एक राह भटक चुका इंसान हूं। उसकी आवाज में थोड़ी सी लर्ज थी, लेकिन अंदर का दुख उसकी जबान से निकलने वाला था। परछाई आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगी, एक शख्स की शक्ल बनने लगी। लगता था जैसे वो हवा में रक्स कर रहा हो। उसके लंबे बाल, रोशन आंखें और चांदनी में चमकती टोपी, सब कुछ एक गमगीन मंजर पेश कर रहा था। वो शख्स, जो कोई और नहीं बल्कि असफर था, आहिस्ता से बोला, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। उसकी आवाज में एक सरद और प्रसरारियत थी, जैसे वो किसी लंबे अरसे से इस जगह पर कैद है। मुसाफिर ने थोड़ी सी हिम्मत जमा की और कहा, पर मुझे यहाँ सुकून मिलता है। यहाँ की खामोशी में कुछ ऐसा है जो मेरी तकलीफों को थोड़ा कम करता है। असफर ने सिर झुकाया और फिर एक मुस्कुराहट चेहरे पर आई। तुम हमेशा इसी चीज की तलाश में रहते हो जो तुम्हारी तकदीर में नहीं होती। मुसाफिर ने उसकी बातों में एक गहरी हकीकत सुनी, लेकिन फिर भी कुछ न समझ सका। असफर का चेहरा धीरे धीरे गमगीन हो गया, जैसे उसकी जिंदगी का कोई गहरा राज छिपा हो। रहता था यहाँ एक कैद में, एक जीते जागते ख्वाब की तरह, जिसका इख्तिताम शायद कभी ना हो सके।